प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और जिस किसी भी स्थान पर इस समय आप हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवनों में बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति कैसे बनी है पास्टर जी? हमको तो परमेश्वर दिखता नहीं है। सर हमको तो परमेश्वर दिखता नहीं, हम कैसे विश्वास करें कि परमेश्वर इस समय हमारे साथ है? आप इसलिए विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इस समय आप उसी परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है, ऐसा पवित्र शास्त्र में बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन सदैव बना रहेगा, ये वचन में लिखा है। सो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, ऐसा उसका वायदा है। ईमान। और क्योंकि आप मैं वचन बांट रहा हूँ, आप वचन सुन रहे हैं, हम 2 हैं और प्रभु का वायदा है कि 2 या 3 लोग जहाँ पर होंगे वहाँ पर मैं उपस्थित होऊंगा। उस वचन के आधार पर बड़े कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस समय आप और मैं, हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। हालेलुया। कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में उन्हीं वचनों को लेकर आई हैं और मेरा विश्वास है कि आज जो वचन हम सीखेंगे उसके द्वारा भी ज़रूर परमेश्वर हमें आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये अद्भुत समय जो हम परमेश्वर की संगति में बिताते हैं, यकीन जानिए आपका ये समय परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। ये जो वचन हम रोज यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी जब वचनों को सुनता है, उस पर मनन करता है, अध्ययन करता है और उसका पालन करता है, तो परमेश्वर उसको विजय से विजय की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। वचनों का पढ़ना, उस पर मेडिटेशन करना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, लेकिन हमको वचनों में बढ़ना ज़रूरी है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार मैं आप सबों को इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग तैयार और तत्पर हैं ताकि मैं आपको वचनों के द्वारा अद्भुत बातों को बता सकूं। हालेलुया। ये बातें केवल आपके लिए नहीं हैं, ये बातें जो मैं यहाँ बैठकर आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन सबसे पहले मेरे जीवन पर लागू होता है। इसको सबसे पहले मुझे करना है। जो बातें मैं आपको करने के लिए सिखाता हूँ, प्रभु पहले मुझ तक उन बातों को पहुँचा रहा है ताकि मैं उसको अपने जीवन में लागू कर सकूँ। हालेलुया। सो ये वचन केवल आपके लिए नहीं होते हैं, ये ज्ञान और बुद्धि की बातें केवल आपके लिए नहीं, वो हम सबों के लिए स्वर्ग से रोज़ हम पाते हैं। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जितना अधिक मैं प्रभु के संगति में जाने का प्रयत्न करता हूँ, उतना अधिक प्रभु मेरे साथ संगति करता है। आमीन। देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, हमारा मन करता है कि हम उसके साथ अधिक से अधिक जीवन का समय बिताएं। आमीन। तो आप कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, ये आपके प्रेम की सीमा को तय करेगा। हालेलुया। ज़रूरी है। देखिए, हम जो संसार में इतना समय देते हैं, तो हम थोड़ा समय तो प्रभु को दे ही सकते हैं। हालेलुया। और मेरा पूरा विश्वास है आप जो वचन सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, आप ज़रूर परमेश्वर को समय देते होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 141 अध्याय, उसके 2 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 141 अध्याय, उसके 2 से लेकर 5 वचन। Psalms, the book of Psalms, chapter 141, verses 2 to 5 we are going to read. और मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप रोज लेकर बैठते हैं, क्योंकि ये जीवन का पुस्तक है। इसमें वो सब कुछ है जिसकी ज़रूरत आपको इस पृथ्वी पर है। आमीन। सिर्फ आपको खोज कर उसे अंगीकार करना है, कन्फेस करना है और उसको प्राप्त करना है। आमीन। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 141 एंड वर्स 2 ऑनवर्ड्स, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं।
धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझको ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया, ईमान। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, आप दुगनी आशीष के भागी है, क्योंकि आपने वचन का अंगीकार मुख के द्वारा किया है। ईमान। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुखदायक सुगंधित धूप के समान हो। आमीन। हम कई जगहों पर आप देखते होंगे ना, धूप को जलाया जाता है ना, धूप लाई जाती है, या ऐसा कोई सेंट लाया जाता है जो जब आपके नाक में, आपके सेंस में, एक सेंस जो 5 सेंसेस में से एक है जो आपका नाक है, जिससे आप सूंघते हैं, जब कई बार एक अच्छी खुशबू आपके शरीर में समाती है तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप एकदम गंदगी में से होकर जा रहे हो और एकदम एक सुखदायक सुगंध को जब आप सूंघते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। वो सुकून को बयान नहीं किया जा सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रार्थना आप करते हैं, उस प्रार्थना में भी वो सुखदायक सुगंध होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे वो दे दे प्रभु, मुझे ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, मुझे प्रमोशन दे दे, बच्चे दे दे, पति दे दे, पत्नी दे दे, घर, मोटर, बंगला, गाड़ी, ये सब से सुगंधित धूप तैयार नहीं होती है। हालेलुया। ये आप नहीं भी मांगेंगे तो भी स्वर्ग का परमेश्वर आपको ये जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधार पर होनी चाहिए, और जब वचन को आधार बनाकर जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर को सुखदायक सुगंधित धूप के समान भा जाती है। हालेलुया, आमीन। और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जब भी आप प्रभु की आराधना के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, वचन कहता है जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पवित्र शास्त्र में इसको अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले। मेरे मुख पर पहरा बैठा। मुख पर पहरा क्यों बैठाना है? होठों के द्वारों की रखवाली क्यों करनी है? क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को तय करते हैं। हालेलुया। हमारे मुख के द्वारा ही होता है। अरे पास्टर साहब, हम गलत बोलना नहीं चाहते थे पर इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, इसीलिए प्रार्थना करनी है। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे मोटर दे, मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, नौकरी दे, छोकरी दे। ये बंद करो। हालेलुया। ये प्रभु वैसे ही देगा। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार ही आपके और मेरे हाथों में दिया है। सिर्फ एक कंडीशन उसमें है कि आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस कहलाएंगे। हालेलुया। सो मुख पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। शैतान या शत्रु या आपका विरोधी आपके यहाँ पर बुरे विचारों को डालता है, उत्पन्न करता है बुरे विचारों को, और वो पकते जाते हैं, पकते जाते हैं, पकते जाते हैं, और एक दिन हमारा बांध टूट जाता है सब्र का, और हम उन शब्दों का अंगीकार कर देते, लोगों को कोसने लगते हैं, श्राप देने लगते हैं, बुरा बोलने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की तू रखवाली कर। क्यों रखवाली कर? ताकि कोई भी बुरी बात मेरे मुख से बाहर ना निकलने पाए। हालेलुया। क्योंकि जो आप बोएंगे वही कटनी को आप आने वाले समय में काटेंगे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर न फिरने दे। बहुत आसानी से शत्रु घुमा देता है हमारे विचारों को। ईमान। शत्रु चालाक है, मूर्ख नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका विरोधी मूर्ख है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान चालाक है। योर एडवर्सरी डेविल इज अ डिसीवर। डेविल इज अ डिसीवर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बड़ी चालाकी से वो आपको कन्विंस कर देता है। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर फिरने न दे।
मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लग जाऊं, क्योंकि जब आपका मन बुरी बातों की ओर घूमता है तो आप बुरी संगति में जाते हैं, और जब बुरी संगति में हम पाए जाते हैं तो दुष्ट कामों में हम लिप्त पाए जाते हैं। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, मेरा मन ही संभाल ले प्रभु, तेरे विचार मेरे मनों में बने रहे, बुरे विचारों से तू मुझे दूर कर। हालेलुया, आमीन। और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। लोग आपको बुलाएंगे, फिर आपको इनवाइट करेंगे, आप उनके घर पर जाएंगे, आप अच्छे मंशा से जाएंगे, आप अच्छे मन से जाएंगे, लेकिन जब आप खाने के टेबल पर बैठेंगे तो खाना चल चल रहा है, उसके साथ दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, वो आपके अधिकारी ऐसे हैं, वो आपके हाथ के नीचे वो जो सिस्टर काम करती है आपके ऑफिस में वो ऐसी है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आपको पता है क्या, वो जो आपके पड़ोसी है उनके घर में ये चल रहा है। ओनली चुगली चकारी, ओनली बुरी बातें बोलना, यही दुष्टों की संगति में होता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में आपको आगाह किया गया है, वार्न किया गया है, प्रभु मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ भी न खाऊं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। वचन आगे कहता है, अगर धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझको ताड़ ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। देखिए, जब एक परमेश्वर के सेवक आपको करेक्ट करते हैं, जब आप अपने प्रार्थना की विनती लेकर किसी के पास जाते हैं, और उनको अगर प्रभु कोई बात की अगुवाई करता है, और जब वो आपको बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। अरे ये हमको क्या सिखा रहा है पास्टर, हमको ज्ञान मत बांटिए, हमको सब पता है, आपको पता है मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का सेवक आपको ज्ञान की बात नहीं बता रहा है, बुद्धि की बात बता रहा है। आप हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे हो, परंतु उस परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर ने स्वयं चुना है, परमेश्वर ने उसको तैयार किया है ताकि वो आपको वचन के द्वारा सेवा कर सके। आपको उसे ग्रहण करना है या नहीं करना है, ये आपका वैयक्तिक निर्णय है। दैट इज योर पर्सनल चॉइस, वेदर यू हैव टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड और वेदर यू हैव टू डिनाई द वर्ड ऑफ गॉड। My job being a man of God is to tell you the truth. Amen. Because this word says, you shall know the truth and truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो उस सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए मेरा और मेरे जैसे सेवकों का परमेश्वर ने चुनाव किया है। मेरा काम है आप तक सच पहुंचाना, उसको स्वीकार करना है या उसको त्यागना है, ये चुनाव आपका है। लेकिन अगर धर्मी व्यक्ति अगर आपको समझाने की कोशिश करे, अगर धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। जब आपके बड़े बुजुर्ग, जब आपके अगुवे, जब आपके लोग आपको कुछ भली और अच्छी बात बताते हैं, उसको स्वीकार कीजिए। ईमान, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपके जीवन पर कृपा के रूप में उंडेला जाता है। मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में हजारों वर्ष पहले लिख कर रखा है। ईमान। और अगर वह मुझे ताड़ ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। अगर कोई आपको डिसिप्लिन करता है, कई बार मेरे पास प्रार्थना की विनती आती है, प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जब मुझे कुछ बातों को रिवील करता है, प्रकाशित करता है, और जब मैं उनको फ़ोन करके या ईमेल के द्वारा या टेक्स्ट के द्वारा जब उनको बताता हूँ, तो वो कई लोग हैं जो उसको स्वीकार करते हैं बड़ी नम्रता से, कई लोग होते हैं जो उसका एक्सप्लेनेशन देने में व्यस्त हो जाते हैं। वो उनका ईगो आ जाता है, नहीं नहीं पास साहब वो सब बराबर है, पर मैं झुकूंगा नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, आपने बोला वो बराबर है, लेकिन इतना आसान नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली। नहीं नहीं नहीं, वचन में लिखा है, मैं आपसे नहीं कह रहा, मेरे मुझे जो प्रभु बताएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मुझे डर नहीं है। ईमान। लेकिन उसको स्वीकार करना है या नहीं, ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है। लेकिन वचन कहता है, धर्मी की ओर से अगर करेक्शन आता है तो वो आपके लिए कृपा बन जाता है, और अगर वो आपको डिसिप्लिन करता है तो आपके सिर पर का तेल ठहरता है परमेश्वर। आप अगर उस डिसिप्लिन में बने रहेंगे तो देखिए, मैंने किसी से कुछ दिन पहले कहा कि हमने आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दिया है भाई, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन इन बातों में आप अलर्ट रहना, सचेत रहना, आप ये करना, आप ये नहीं करना। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, हम पालन करेंगे इस बात का। कुछ दिन के बाद बहुत ही भयानक एक बात उस घर में घटी, और जब मुझ तक ये बात आई और मैंने जब पता कराया आस पड़ोस से या उनके कलीसिया के लोगों से, वो मेरे कलीसिया के लोग नहीं थे,
छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा की एक फैमिली है उड़ीसा की। और जब मैंने वहाँ के पासबानों से और बाकी लोगों से पता कराया, उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा-ऐसा कर दिया। जिस बात के लिए मैं प्रभु की आत्मा ने मुझे उनको आज्ञा देने के लिए कहा था कि ये काम नहीं करना, यही काम करना, जो मना किया गया था, उस काम में वो भाई लिप्त पाया गया और उसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ी विपत्ति का सामना उनको करना पड़ा। प्रभु का अनुग्रह है उस परिवार पर कि वो परिवार बचाया गया, नहीं तो बहुत भयंकर परिस्थिति आ जाती उस स्थान पर। आमीन। देखिए, परमेश्वर के सेवक का काम है कि मैं आपको वचन की सत्यता को प्रमाणित करूं। उस पर चलना है या नहीं चलना है, ये आपका चुनाव है। हालेलुया। वचन में लिखा है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। देखिए, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, पत्नी अपना सब कुछ पति के लिए कर दे, सब कुछ त्याग दे, पति उठ बोलता है तो उठेगी, बैठ बोलता है तो बैठेगी, सारी चीजें होने के बावजूद भी कई बार पति शिकायत करता है। ये वाइसी वर्सा है, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पति के लिए भी बोल रहा हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है कि हम किसी के लिए कितना भी कर दें, लेकिन हमको कहीं न कहीं वो सुनना पड़ता है। हालेलुया! देखिए, जिन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, जो लोग यीशु मसीह के कलवरी पर चढ़ने के 8 दिन पहले उसकी होशाना कर रहे थे, जय-जयकार कर रहे थे, उसके लिए गीतों को गा रहे थे, उसके उपस्थिति का आनंद मना रहे थे, उसको कह रहे थे, तू ही हमारा परमेश्वर है। वही भीड़ 8 दिन बाद उस पर थूक रही थी, उसको मार रही थी, उसको कोस रही थी। अगर परमेश्वर के पुत्र को संसार ने नहीं छोड़ा, तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमारी संसार में वाहवाही करेगा। आमीन। इसीलिए संसार अगर आपको बुरा भी कहता है, आपके विरोध में भी खड़ा हो जाता है, आपका शत्रु भी बन जाता है, तो वचन कहता है तुझे उस परिस्थिति की या उस व्यक्ति की ओर देखने की ज़रूरत नहीं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूँगा, क्योंकि जब आपकी आँखें यहोवा पर लगी रहेगी, स्वर्ग के परमेश्वर पर लगी रहेगी, तो जो आपके विरोधी है, उनके साथ युद्ध करने का काम स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं करेगा। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। ये वचन आज परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं प्रियो, और ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम आने वाले इस समय में परमेश्वर को अपना वचन को सुनने के लिए समर्पण करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा प्रभु जी। उनके सुनी अनसुनी प्रार्थनाओं का परमेश्वर पिता तू उत्तर दे प्रभु जी। उनके तकलीफ़ों को तू हमसे बेहतर जानता है पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के जीवन पर अपनी कृपा और करुणा को तू उंडेल राजा। प्रभु, आज जो वचन हमने पढ़े, उस वचन को पढ़ने की सामर्थ जो तूने हमको दी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले वचन जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करके हमें सतर्क करने जा रहा है प्रभु, हमें सिखाने जा रहा है, हम उसको यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ और बुद्धि से भरकर तैयार कर, ताकि ये वचन जो हम रोज़ सुनते हैं हमारे जीवन के अंत तक हमारी आत्मा, हमारे प्राण, शरीर और आत्मा में बने रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। हमने कल कुछ अद्भुत बातें सीखी थी। आप जानते हैं हमारा विषय है विक्ट्री ओवर रिजेक्शन। आपके तिरस्कार किए जाने पर, जब संसार या आपके लोग आपको तिरस्कृत करते हैं, उस परिस्थिति पर कैसे विजय पाना है, उस पर हम अध्ययन और मनन पिछले 2 सप्ताह से कर रहे हैं, और बहुत सारी बातों को प्रभु की आत्मा ने हमको सिखाया है। Yesterday when I was talking to you, I was telling you that it doesn't matter what door has been closed। ये बात मायने नहीं रखती कि कितने दरवाजे या कौन से दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, जबकि आप निस्वार्थ मन से उन द्वारों की ओर बढ़ रहे थे, पर अचानक से एकाएक आपके लिए वो दरवाजे बंद कर दिए गए, आपका तिरस्कार किया गया, आपको अस्वीकृत किया करके वहाँ से बाहर कर दिया गया। ये बात मायने नहीं रखनी चाहिए हमारे जीवन में, बिकॉज
परमेश्वर के पास और बहुत सारी संभावनाएँ हैं, जहाँ पर वो आपको भेजकर आपको उन्नति से उन्नति की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया! जब एक द्वार आप पर बंद होता है, वो आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं हो सकता है। वहाँ पर आपका और मेरा जीवन समाप्त नहीं होता है। मैं ये सोचता हूँ कि उस द्वार का मेरे लिए बंद होना, मेरे लिए एक नई बिगिनिंग है, मेरे लिए एक नई शुरुआत का कारण है। हालेलुया! सी हम लोग एक विषय पर मनन कर रहे हैं, परसीव अनदर पॉसिबिलिटी। आमेन। नई संभावनाओं को खोजें। कोई बात नहीं अगर आपके जीवन में फेलियर आ जाता है, कोई बात नहीं अगर आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, बट वो अंतिम क्षण, अंतिम पल नहीं है। डोंट गिव अप इन योर लाइफ, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। एवरी डे देयर इज अ न्यू होप इन क्राइस्ट। हर सुबह यीशु मसीह में हमारे जीवन में एक नई आशा है जो परमेश्वर पूर्ण करता है। हालेलुया! आमीन। कुछ अद्भुत बातें कल हमने सीखी थी और मैंने आपसे कहा था कि एक दरवाज़ा आपके मुंह पर बंद हो जाता है तो आपको गिव अप करने की, निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस द्वार का बंद होना आपके जीवन का अंतिम फैसला नहीं है। अगर वो द्वार आपके लिए बंद हो जाता है तो आपको उस द्वार की ओर देखते रहने की ज़रूरत नहीं। आप अपने सिर को उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखिए और ये दरवाज़ा मेरे लिए क्यों बंद हो गया, ये प्रश्न पूछने के बजाय, प्रभु कोई बात नहीं ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो गया, परंतु मैं जानता हूँ कि तूने मेरे लिए और द्वारों को खोल कर रखा है। अब तू मुझे अगुवाई कर कि मुझे आगे क्या करना है। लॉर्ड स्पीक टू मी, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप शुड बी। हालेलुया! मेरा अगला कदम किस ओर बढ़ाना है प्रभु, इस बात को समझने में मेरी सहायता और मदद कर, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। हालेलुया! क्या आप नहीं जानते कि आप और मैं उस परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा करते हैं जिसने शून्य में से इस पृथ्वी का निर्माण किया है। वी सर्व द लॉर्ड हु मेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। हम एक गीत को भी गाते हैं, पिछले दिनों भी मैंने आपको इस गीत को बताया था। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको शून्य में से, मिट्टी से तैयार किया, हम सब शास्त्र जानते हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें नथिंग, आउट ऑफ नथिंग, है ना, परमेश्वर गॉड क्रिएटेड अस, ईच वन ऑफ अस। हम थे ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें बनाया है। सी द लॉर्ड whom we serve, who made everything out of nothing, if he can do that, then surely he can create some opportunity in your life. Hallelujah! जो कुछ नहीं में से सब कुछ का निर्माण कर सकता है, वो आपके जीवन में भी बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आता है। हालेलुया! आएगा नहीं, शायद आ सकता है नहीं, श्योरली 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 ही कैन क्रिएट मेनी पॉसिबिलिटीज इन योर लाइफ, मेनी अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। आमीन। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है, जहाँ पर हमें दुत्कार दिया जाता है, हम वहीं पर पड़े रहते हैं। मुझे कैसे कर दिया, मुझे कैसे कर दिया, मुझे कैसे मना कर सकते हैं, मेरे अंदर क्या कमी घटी है। लीव इट, उधर का गंदगी उधर ही झटक दो। आमीन। जस्ट ब्रश इट ऑफ एंड टेक न्यू वे। हालेलुया! नए मार्ग पर चले, परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया! अगर आज आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड शायद खेलता। अगर आप मेरे सामने होते, मैं यहाँ स्क्रीन पर हूँ, आप मुझे देख पाते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, नहीं देखता, मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते भी है या नहीं सुनते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है कि मैं रोज़, लगभग रोज़ यहाँ पर आकर आपको सत्य को प्रकाशित करूँ। मैं अपने दी गई आज्ञा को पूर्ण कर रहा हूँ, बाकी चुनाव आपका है। लेकिन अगर आप फिजिकली मेरे सामने होते तो मैं ज़रूर आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलता, कुछ प्रश्न पूछता। बट राइट नाउ आई एम ऑन स्क्रीन, बट स्टिल आई विल पुट सम क्वेश्चंस बिफोर यू।
मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँ एंड यू कैन स्टिल आंसर देम वेर एवर यू आर। और अभी भी आप उन प्रश्नों का, भले आप फिजिकली मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन अभी भी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यू जस्ट नीड टू रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स हेवन। जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आपको सिर्फ, अगर आप सहमत है तो आपके हाथ को आपको स्वर्ग की ओर उठाना है, टू कंफर्म योर आंसर्स टू हेवनली फादर। वो इसलिए अपने हाथों को उठाना है ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन को जांच सके। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और मेरा विश्वास है, भले ही मैं आपको देख सकूं या ना देख सकूं, परंतु अगर आप मेरे प्रश्न से सहमत है तो आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर को अपनी सहमति जरूर जताना। हालेलुया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड है, जल्दी जल्दी पूछूंगा, समय कम है और हमको कम समय में बहुत काम करना है। हालेलुया। हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट गॉड इज अ सॉवरेन गॉड? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहोवा सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि ज्ञान का उगम, बुद्धि का उगम, हर अच्छी बात का स्रोत स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है? अगर आप सहमत है तो आप अपने हाथों को उठाइए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर का नियंत्रण है? अगर आप सहमत है तो अपनी हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को सहमति दिखाए। हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट गॉड ऑर्डर आवर स्टेप्स? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है जो आपके जीवन में, आपके मार्गों पर आपको आगे लेकर चलता है? अगर आप सहमत है तो आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके जीवन के दिनों को परमेश्वर ने गिन कर रखा है? अगर आप इस वचन से सहमत है तो अपने हाथों को, परमेश्वर जानता है कि पृथ्वी पर आपके कितने दिन लिखे हुए हैं। अगर आप इस बात से सहमत है तो आप हाथों को उठाइए। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, परमेश्वर नहीं जानता मेरे कितने दिन इस पृथ्वी पर है, तो आप हाथ को नहीं उठाना। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कभी हार नहीं मानता है? आमीन। ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको पूछ सकता था। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इन प्रश्नों के उत्तरों को देने में अपनी सहमति जरूर दिखाई होगी। हालेलुया। आमीन। तो अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। आप, मेरा विश्वास है आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को हाँ और आमीन में कहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, हर समय हर स्थान पर उपलब्ध रहता है। हम जानते हैं हमारे जीवन पर परमेश्वर का नियंत्रण है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे दिनों को गिन रखा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी हार नहीं मानता है। और इन सारी बातों को जब आप आपने सहमति दिखाई है तो अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। नाउ listen to this question very carefully. Could it be possible that the rejection in our life is the sovereign will of God? क्या आप इस बात की संभावना है क्या? Could it be possible that the rejection, जो तिरस्कार की बात हमारे जीवन में आती है, जो हमको तिरस्कृत किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, कुड इट बी पॉसिबल कि ये सर्वोच्च परमेश्वर की इच्छा होगी? अब आप मेरे सामने होते तो मैं आपको खड़े होकर बोलता कि आप खड़े हो जाइए, बताइए हाँ या ना। अब आप जो इस वचन को गंभीरता से सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो गंभीरता से सुन रहे हैं उनमें से आप जितने भी लोग, 1,000 2,000 जो भी लोग आप सुन रहे हैं, अगर आपका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। फिर से एक बार प्रश्न पूछता हूँ, सोच समझ कर अपने आप को जवाब दीजिएगा या परमेश्वर को बताइएगा। कुड इट बी पॉसिबल दैट द रिजेक्शन इन आवर लाइफ इज द सॉवरेन विल ऑफ गॉड? क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में जो दरवाजे बंद हो जाते हैं कई बार, ये सर्वोच्च परमेश्वर की इच्छा होती है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा यस। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपका उत्तर क्या है, लेकिन मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ, मेरा उत्तर है हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। आमीन। क्यों हो सकती है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आमीन। सी, वो दरवाजे जो आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, क्या ये संभव हो सकता है कि परमेश्वर की ओर से वो दरवाजे बंद कर दिए गए हो? यस, इट कुड बी पॉसिबल। हाँ,
ये बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि कई बार जब परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना को तैयार कर रहा होता है, बड़ी आशीष को तैयार कर रहा होता है, जो हम अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने ताकत, अपने बल और अपने ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। इतनी बड़ी योजना को तैयार करने में वो जब लगा रहता है, ताकि वो हमें आशीष इसलिए देता है ताकि हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएँ। आमीन। और जब परमेश्वर हमारे लिए उस बड़ी योजना को तैयार करने में लगा होता है, तब कई बार हम उतावलेपन में आकर, एक्साइटमेंट में आकर उस मार्ग पर निकल पड़ते हैं जो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। हमको हमारी बुद्धि और समझ और अपने लिमिटेड सोच के अनुसार हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत सही है, और कई बार हम उसको सच और सत्य समझकर विनाश के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। तब कई बार परमेश्वर स्वयं ही उन द्वारों को हमारे लिए बंद कर देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो इस बात की गंभीरता को समझे। कुड इट बी पॉसिबल कि परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को बंद करता है? हाँ, इट इज़ पॉसिबल। आमीन। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि हर खुला द्वार आशीष का द्वार होगा, ये ज़रूरी नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। हमको जहाँ कहीं भी संभावनाएँ दिखती है, हम भागते हैं, पर कई बार वो द्वार हमारे लिए बंद हो जाते हैं, और फिर हमारा ईगो और फिर हमारा घमंड और अभिमान और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें रोक देती है, मायूस और निराश कर देती है। लेकिन यकीन जानिए, कई बार जो दरवाज़े आपके लिए बंद हो जाते हैं, ये कई बार परमेश्वर स्वयं ही बंद करता है, क्योंकि हर खुला द्वार आपको जीवन के मार्ग पर लेकर जाएगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं आपको बताऊंगा कल के अध्ययन में कि क्यों मैंने आपसे ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कही है। हालेलुया। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है। मुझे आज आप अनुमति दीजिए, कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान दें। खुदावंद, हम फिर एक बार धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं राजा। इन अद्भुत बातों को तूने आज हमें सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सचमुच कई बार हम अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके प्रभु विनाश के मार्ग पर चल पड़ते हैं, परंतु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू उन द्वारों को कई बार हमारे लिए बंद कर देता है, जिनको हम समझते हैं राजा कि वो हमारे लिए अच्छे कार्य थे, वो हमारे लिए अच्छे मार्ग थे। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए। तू हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है राजा। किसी कंडीशन को, किसी भी बात को तू हमारे सामने उसे पूर्ण करने के लिए नहीं रखता। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी उस कलवरी पर दे दिया राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन वचनों के लिए, हमें अच्छी समझ और बुद्धि से भरने के लिए राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों को प्रार्थना में उठाकर रखें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।